गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट क्विज कोचिंग संस्था जो छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए और मिडिल क्लास परिवार के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया बेटा। क्योंकि हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उनके पास काफी फैसिलिटी रहता है, वो रिच फैमिली के होते हैं। तो जो टेस्ट क्विज जो कोचिंग संस्था इस बार लॉन्च हुआ है, उसमें ऐसे ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जो काफी 25 साल 30 साल के अनुभवी हैं। मेरे को नामदेव सर बोलते हैं, मैं केमिस्ट्री वाला हूं। और इस बार अभी जो कल नीट का एग्जाम हुआ बेटा, तो उसमें हमारे संस्था से हम लोगों ने नीट की क्लास लिया हुआ था। हमारे संस्था से सारे क्वेश्चन आए, पूरे के पूरे क्वेश्चन। इस बार का एक्चुअल में नीट के क्वेश्चन थोड़े सरल थे, तो नीट के सारे क्वेश्चन हमारे फंसे। टोटल A to Z, एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो नामदेव सर के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन फंसे बेटा। तो हमारे जो इस बार हम लोगों ने देखा, कोरोना वायरस इतना तेजी से फैला हुआ है कि बिल्कुल अब घर से बाहर हमको नहीं निकलना बेटा। अब ये सब तरह से देखो दिन कितना जल्दी देखते देखते निकल जा रहा है। कुछ दिन बाद फिर आपको JEE, IIT, नीट, PET, PMT, IIT 11th 12th की क्लास की परीक्षाएं चालू हो जाएगी। फॉर्म भराएगा, परीक्षाएं चालू हो जाएगी। मतलब वो देखते देखते निकल जाएगा बेटा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप घर में रहिए और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। आप हमारे छोटे भाई बहन हो, आप अपने पेरेंट्स को भी बोलिए कि पापा जी हम घर में ही रहेंगे और हमको टेस्ट फीस से जोड़वा दीजिए और हम नीट, AIEEE, JEE और 11th 12th की क्लास हमको ज्वाइन करनी है। आपको प्रॉपर वीडियो मिलते जाएगा और इस वीडियो को आप देख देख के पूरे पढ़ाई करते जाएंगे बेटा। तो हम लोगों का टारगेट बहुत बड़ा पैसा नहीं है बेटा, छोटे से कम अमाउंट में हम लोग इस बार सोच के चले हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को हम डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं बोला ना, अभी जो नीट का पेपर हुआ है, JEE का पेपर हुआ है, हमारा पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन आता है। क्योंकि हमारे टीचर ऐसे शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ाएंगे कि आपको फट से समझ में आ जाएगा। क्योंकि टेस्ट क्विज कोचिंग संस्था एक गरीब बच्चों के लिए, गांव के गरीब बच्चों के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया बेटा। केवल गांव के बच्चों को, शहर के मिडिल क्लास के बच्चों को हम अब डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ओर जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो एडमिशन लेने के लिए आप 8770547825 ये हमारे यहाँ के मुखिया हैं, डायरेक्टर साहब हैं, इनसे आप कांटेक्ट कीजिए। आपको बहुत दिनों तक तो डेमो क्लास दिया जाएगा और डेमो क्लास के बाद जब आपकी पूरी सेटिस्फैक्शन हो जाए, जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए बेटा। ठीक है, तो मैं तो केमिस्ट्री वाला हूं और बोर्ड में फिजिक्स लिखा हुआ है, तो मैं आदरणीय हमारे साहू सर जो 30 साल के अनुभवी हैं, जिनके मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ पूरे भारत में बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे इंजीनियर, डिप्टी कलेक्टर, DSP, SP बने हुए हैं, वो हमारी संस्था के सबसे सीनियर टीचर हैं। तो आदरणीय साहू सर से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मिडिल क्लास गरीब बच्चे, गांव के बच्चों को कुछ गाइडलाइन दे कि उनको फिजिक्स कैसे पढ़ना है। आदरणीय साहू सर। नमस्कार बच्चों। अभी आदरणीय नामदेव सर के द्वारा किस प्रकार से पढ़ाई करना है, हमारे कोचिंग में कैसे सफलता मिलती है और कैसे कैसे बच्चे जुड़े हुए होते हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई।
अभी शुरुआत है, इसे बेसिक जानकारी देना बहुत जरूरी है कि हम नीट का तैयारी कैसे करें। कोई भी बच्चे यदि नीट का तैयारी करता है, इसका मतलब उसको बेसिक जानकारी पहले से होती है, और बेसिक जानकारी जब प्राप्त होती है तो कोचिंग करने में क्या होती है, आसानी होती है। आज मैं बहुत सरल सिंपल और शुरुआत है ना सिलेबस से कर रहा हूँ। प्रारंभ में देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर होता है कहाँ से शुरू होता है, मात्रक तथा विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन। सबको ये पता होगा नीट, जेई है ना, ट्रिपल ई का जो सिलेबस होता है लगभग 40% सिलेबस किसका होता है, 11 का होता है, और 60% सिलेबस किसका होता है, 12वीं का होता है ना, 12th का होता है। अक्सर होता है क्या है, जब हम 11 का कोर्स के बारे में जब पढ़ते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि हमारा साल भर पढ़ाई क्या होता है उसमें छूट जाता है। जबकि हम 12वीं का जो सिलेबस हमारा होता है वह क्या होता है, उसी इस समय का होता है, तत्कालिक होता है, इसलिए वो पढ़ने में आसानी लगता है और ध्यान हम ज्यादा देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सिलेबस क्या होता है, 11वीं का जो साल भर छूटा हुआ है, और जब हम 11वीं पढ़ते हैं तो भी हमारा सिद्धांत होता है केवल हम पास हो जाएं, केवल क्या हो जाए, हम पास हो जाएं, और आगे एक कॉम्पिटिशन के बारे में क्या होते हैं हमारा ध्यान नहीं जाता। और यही समस्या बढ़ जाता है कहाँ, जब हम नीट का क्लास अटेंड करते हैं या तैयारी करते हैं या IIT का तैयारी करते हैं, तो जितना समस्या क्लास 12वीं के सिलेबस में नहीं होता, उससे ज्यादा समस्या या प्रॉब्लम कहाँ पैदा होता है, 11वीं के सिलेबस में होता है। देखते हैं हमारा अध्याय 1 है ना, जैसे हम 11वीं पढ़े होंगे तो वहां पे हमारा शुरू होता है मापन से, और उसी मापन में हम क्या पढ़ते हैं, मात्रक, और मात्रक के बाद क्या पढ़ते हैं, विमाएं। क्लियर है? तो मात्रक के विमाएं क्या है, अभी तक मान लो हम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मात्रक क्या है, विमाएं क्या है, विधि सूत्र क्या है, ये पहले से अपने को बेसिक जानकारी होना चाहिए। क्लियर? इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखकर इसी पर प्रकाश डालूंगा। क्लियर हो गए होगा, है ना। यहाँ इसलिए जरूरी है कि ये इसी के माध्यम से क्या करें, हम पता करें कि हमारा बेसिक कैसे है। साथ में एक प्रश्न भी मिलेगा, इसका उत्तर भी मिलेगा, लेकिन ऐसा प्रश्न है उसको हल करने के लिए किस प्रकार बेसिक जानकारी की आवश्यकता होती है, ये इसमें क्या होगा, पता चलेगा। क्लियर? तो बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न न देकर केवल 5 प्रश्न में मैं आज फोकस कर रहा हूं। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है, प्रकाश वर्ष का विमीय सूत्र क्या है। प्रकाश वर्ष का विमीय सूत्र क्या है, कैसे बनेगा, तो इसके पहले अपन को ये जानना पड़ेगा कि प्रकाश वर्ष है क्या, और प्रकाश वर्ष जान लेने के बाद क्या जानना पड़ेगा कि उसके मात्रक क्या है। जितना प्रश्न दिया गया है सभी में विमीय सूत्र का प्रश्न दिया गया है, जबकि मैं ऊपर में हेडिंग में लिखा हूं मात्रक तथा विमाएं। इसका मतलब है कि आप मात्रक पता चलेगा तो अपने आप विमीय सूत्र है ना, कि मात्रक की सहायता से विमीय सूत्र कैसे ज्ञात किया जा सकता है, और विमीय सूत्र की सहायता से मात्रक कैसे ज्ञात किया जा सकता है, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा कि भौतिक राशि मतलब प्रकाश वर्ष है क्या। तो प्रकाश वर्ष का परिभाषा पढ़े होंगे, बेसिक जानकारी मिला होगा कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई, प्रकाश के द्वारा कितने समय में, एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश वर्ष का परिभाषा क्लियर हो गया है ना। अब क्या शब्द है, प्रकाश के द्वारा कितना समय में, एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो ये क्या शब्द है, दूरी। तो अपने आप इसका मात्रक क्या बन गया, मात्रक बना क्या, मीटर। और विमीय सूत्र में पढ़े हैं ना MLT, एम मास को व्यक्त करता है, द्रव्यमान को, ए लेंथ मतलब लंबाई को व्यक्त करता है, और टी टाइम मतलब समय को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे क्या आया, मात्रक, मीटर। इसलिए विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ए। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ए। सबका क्लियर हो गया होगा। क्या क्या पता चला, सबसे पहले अपने को क्या जानना पड़ेगा, प्रकाश वर्ष है क्या। और जब प्रकाश वर्ष को जान लोगे तब क्या पता चल जाएगा कि उस प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। मात्रक पता चल जाने के बाद पता चलेगा कि मात्रक के आधार पर उसका विमीय सूत्र
क्या होता है। तो ये पता चला प्रकाश वर्ष का विधि सूत्र क्या हो जाएगा एल। अब हम कह सकते हैं कि हमारा ये पहला ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर हो गया होगा। मतलब हम कैसे पढ़ें, ऑब्जेक्टिव है तो केवल टिक लगाना नहीं होता। देखेंगे तो ये विधि सूत्र का जो 5 बहुत सरल प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन किसी का भी उत्तर लिखने के पहले आपको पेन चलाना पड़ेगा, और पेन चलाने के लिए आवश्यक है कि उसके बारे में बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। जैसे दूसरा प्रश्न दिया गया, प्लांक नियतांक विधि सूत्र से समकक्ष है, तो सबसे पहले तो अपन को प्लांक नियतांक का विधि सूत्र निकालना पड़ेगा। किसका विधि सूत्र निकालना पड़ेगा, प्लांक नियतांक का। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है प्लांक नियतांक के लिए, है ना, E बराबर एच न्यू। E बराबर क्या होता है, एच न्यू। एच क्या है, प्लांक नियतांक, मतलब एच का मान निकालना है, तो एच बराबर बटा क्या हो जाए, बराबर E बटा क्या होगा, न्यू। अब इसको भी पहचानो, E क्या है, एनर्जी है। E क्या है, एनर्जी। एनर्जी है ना, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा का विधि सूत्र क्या होता है, तो समान विमा वाले भौतिक राशि। जब भी हम क्या करते हैं, विधि सूत्र पढ़ते हैं, तो अपने पास एक चार्ट होना चाहिए। किसका चार्ट होना चाहिए, समान विमा वाले भौतिक राशि। अब उस समान विमा वाले भौतिक राशि में जब चार्ट में, तो एक चार्ट मिलेगा, इसका कार्य, इसका ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, है ना, उष्मा, ये सभी का विधि सूत्र क्या होता है, एक समान होता है। क्योंकि ऊर्जा का विधि सूत्र डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता, तब क्या करेंगे, अपन को किसका विधि सूत्र निकालना पड़ेगा, कार्य का विधि सूत्र निकालना पड़ेगा। फिर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी, विधि सूत्र निकल जाएगा। m/t-2 का दूरी का आया l, विधि सूत्र आया m/2t-2। क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ, एच का विधि सूत्र निकला। एच का विधि सूत्र कितना आया, m/2t⁻²। क्लियर हो गया होगा। अभी हम चारों ऑप्शन को देखेंगे। चारों ऑप्शन को देखें तो क्या पता चला कि इसमें कार्य दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, कार्य ना, कार्य का विधि सूत्र m/2t-2। अभी नीचे बचा है न्यू। न्यू क्या है, आवृत्ति, मतलब ये भी जानना है ना। ई क्या है, ऊर्जा। ई क्या है, ऊर्जा। न्यू क्या है, आवृत्ति। और एच क्या है, प्लांक नियतांक। एच क्या है, प्लांक नियतांक। तो सबसे पहले तो सबको पहचानो ये। अब m/2t-2 आया, क्या पता चला इस प्रश्न से, अपने को ऊर्जा का विधि सूत्र पता चला, और ये भी पता चला क्या, कार्य और ऊर्जा दोनों का विधि सूत्र एक ही होगा। कार्य और ऊर्जा दोनों का विधि सूत्र क्या होगा, एक ही होगा, ये पता चला। ठीक, नीचे क्या बचा है, आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं, तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। 1/ क्या होता है, आवर्तकाल। फिर आवर्तकाल का क्या होगा, 1/1 क्या हो जाएगा, टी। आवृत्ति, या इसी को क्या लिखेंगे, t-1। तो आवृत्ति का भी सूत्र का मान यहाँ पे रखेंगे t⁻⁻1। फिर क्या दिखाई दे रहा है, t⁻⁻1 से एक t⁻⁻2 एक कम हो जाएगा, और आएगा क्या, m/2t-1। अभी किसका भी सूत्र निकला, किसका भी सूत्र निकला, प्लांक नियतांक का। क्लियर। अपने को पता क्या चला कि ऊर्जा और कार्य नहीं हो सकता, ऊर्जा और कार्य नहीं हो सकता। दो ऑप्शन मैदान से बाहर हो गया, और अपने को केवल क्या देखना है, रेखी संवेग और कोणीय संवेग का। क्लियर है। रेखी संवेग का क्या होता है ना, रेखी संवेग का क्या होगा, ए में, है ना, द्रव्यमान गुणित क्या होता है, वेग। रेखी संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, ए में, है ना। इसी प्रकार हम कोणीय संवेग का लिखेंगे। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, आरपी। तो ये इसी बहाने ये क्या होता है, निकल जाता है। रेखी संवेग, रेखी संवेग का सूत्र क्या होता है, mv। m आया, p का nt-1 आया। क्लियर है। और यहाँ पे ऊपर क्या है, m/2t-1, इसलिए नहीं हो सकता। तो किसका देखना पड़ेगा, कोणीय संवेग का। और कोणीय संवेग बराबर क्या होगा, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, आरपी, मतलब दूरी गुणित रेखी संवेग। फिर यहाँ दूरी का क्या लिखा गया, एल,
है ना, और एक ही समय कई आया है m/t-1। इस प्रकार इसका विभेद सूत्र क्या आया, m/2t-1। और अपना आंसर क्या आया, कोणीय संवेग। क्या समझ में आया कि प्लांक नियतांक का विभेद सूत्र पहले ज्ञात करना पड़ेगा। प्लांक नियतांक का जब विभेद सूत्र ज्ञात होने के बाद क्या पता चलेगा, है ना, उसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ऊर्जा और कार्य, है ना। प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटा आवृत्ति। तो ये तय हो गया कि ऊर्जा कार्य का विभेद सूत्र नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन मैदान से बाहर हो जाएगा, फिर केवल दोनों का निकालना पड़ेगा तभी आएगा। क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा का विभेद सूत्र है। स्थितिज ऊर्जा का विभेद सूत्र है तो अभी मैं ऊपर बता रहा कि कार्य ऊर्जा और उष्मा। क्लियर। यदि तो तीनों में से कोई भी शब्द आता है तो उस स्थिति में अपने को क्या करना है ना, ये निकालने की जरूरत नहीं होती। जैसे अपने को यहाँ पे पता चल गया कि कार्य का विभेद सूत्र क्या होता है, m/2t-2, और जो कार्य का विभेद सूत्र होता है वही ऊर्जा का विभेद सूत्र होता है ना। इस प्रकार हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, m/2t-2। क्लियर। और जब इतना क्लियर हो जाने के बाद, है ना, कभी कभी हम देखते हैं भ्रम होता है, तो यहाँ पे दिखा दे रहा है m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। ये कौन सी राशि है, विमाहीन राशि। विमाहीन राशि किसे कहते हैं, ऐसे भौतिक राशि जिनकी विमाएं नहीं होती उसे विमीय राशि, क्या विमाहीन राशि कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब m/t- क्यों नहीं होगा, तो ये हम अभी निकालने दिखाई दे रहे हैं रेखीय समय। रेखीय समय का विभेद सूत्र क्या होता है, m/t-1, इसलिए नहीं होगा। m/t-2 वहां पे दिखाई दे रहा है, कार्य बराबर बल गुणे दूरी में बल के स्थान पे m/t-2 लिखा है, इसलिए नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, जब भी हम विभेद सूत्र निकालने के लिए या तैयारी करने के लिए बैठते हैं, उस स्थिति में हमारे पास एक कॉपी होना बहुत जरूरी है, जिसमें पेन चलाओगे तो होगा क्या, हम पहला दूसरा को ऑप्शन तो हम बना रहे हैं, लेकिन अपने आप तीसरा चौथा पांचवा प्रश्न भी अपने आप क्या होगा, बनता जाएगा। क्योंकि विभेद सूत्र क्या होता है, रटने की नहीं होता, सब में m/t लिखा होता है, इसलिए भ्रम हो जाता है। इसलिए पेन चलाना बहुत जरूरी होता है। और चलाते चलाते जो सामान्य विभेद सूत्र होता है, जो भौतिक राशि बार बार आता है, उसका विभेद सूत्र आसानी से निकल जाता है। क्लियर। चौथा प्रश्न दिया गया m/2t-3 विभेद सूत्र किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है। मैं अभी बता रहा था, जैसे भी हम हल करते हैं अपने आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से निकल जाता है। जैसे पहला उत्तर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कार्य है ना, क्या करेंगे हम, मान लो निकालते हैं, क्या करेंगे हम निकालते हैं, और यदि निकालते हैं तो क्या करेंगे, उसी प्रकार से हल करना पड़ेगा। लेकिन जब बात क्या निकालेंगे तो ये ऐसी राशि है, कार्य बल, है ना, इनकी विभेद सूत्र हमको आसानी से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ भी चूंकि कार्य का विभेद सूत्र m/2t- का पावर -2 निकाल लिए हैं, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, बल। बल के बारे में भी दिखाई दे रहा है कि बल का विभेद सूत्र क्या होता है, m/t-2। क्लियर। इसलिए ये भी नहीं होगा। क्लियर। आगे क्या दिखाई दिया, दाब। दाब बराबर क्या होता है, बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्लियर। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। निकाले तो आया क्या, m/t-2 बटा l² इक्वल टू m का पावर क्या हो जाएगा, -1, t का पावर -2। इसलिए ये भी नहीं होगा। अब बच गया क्या, शक्ति बच गया। शक्ति क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर हो गया आंसर। अब और मान लो अपने पास समय है और उत्तर की जांच करना है, तो हम करेंगे क्या, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्या होता है, समय। m/2t का पावर -2 बटा क्या है, यहाँ पे t, एक t और ऊपर जाएगा m/2t का पावर -3। और इस प्रकार हमारे उत्तर का क्या हो जाएगा, जांच हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे लिखता है, तीन राशियों की विमाएं समान है। ये अपने को करना है, लेकिन हम यहाँ पे कर चुके हैं, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता है, कार्य और ऊर्जा का विभेद सूत्र तो समान है, कार्य और ऊर्जा का विभेद सूत्र तो समान है, लेकिन बल का विभेद सूत्र क्या है, अलग है।
हम यहाँ पे हल किए हैं कि कार्य का विभव सूत्र m/2 t-2 है और वही विभव सूत्र ऊर्जा का है, लेकिन बल का विभव सूत्र क्या होगा m/t-2, इसलिए तीनों समान नहीं है। दूसरा क्या दिया गया, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दिखाई दे रहा है। क्लियर, ये दोनों के विभव सूत्र समान है और दोनों के विभव सूत्र किसके बराबर है, m/2 t-2 के बराबर है। लेकिन संवेग का विभव सूत्र हम दिखाई दे रहे हैं, वहां पे संवेग का विभव सूत्र क्या आया है, m/t-1, m/t-1, दोनों क्या है, असमान है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, वेग बराबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वेग बराबर क्या है, n-1 है, वेग बराबर क्या है, n-1 है, और जबकि संवेग बराबर, वेग बराबर क्या है, n-1 और संवेग बराबर क्या है, m/t-1, तो आवेग को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक स्टेज है, इसलिए हमको जानना जरूरी है हल करने के हिसाब से, तैयारी करने के हिसाब से। लेकिन जब परीक्षा हाल में बैठोगे, अपना आंसर कंफर्म दोनों से हो जाएगा, तो तीसरा में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा और ऑप्शन क्या होगा, सी। और ये समझ में आ गया, जो भी सूत्र दाब का क्या होता है, m/1 t-2 होता है, वही सूत्र किसका होता है, प्रतिबल का होता है, और वही सूत्र किसका होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का होता है। मतलब तीनों का सूत्र वही होता है कि क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्लियर, उसके बाद क्या दिया गया है, प्रतिबल बराबर भी क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो दो क्लियर हो गए, दोनों का एक ही सूत्र होता है। अब क्या बच गया, प्रत्यास्थता गुणांक बच गया, प्रत्यास्थता गुणांक का क्या होता है, प्रतिबल बटा क्या होता है, विकृति। प्रतिबल बटा क्या होता है, विकृति। और जब हम उस चार्ट में पढ़ेंगे, उस स्थिति पर पता चलेगा विकृति कौन सी राशि है, विमाहीन राशि। और जब विकृति के बारे में पता चल जाएगा कि विकृति कौन सी राशि है, विमाहीन राशि, तो वो भी मैदान से बाहर हो जाएगा, और प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल हो जाएगा। इस प्रकार जो भी सूत्र दाब का होता है, वही सूत्र प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक का होता है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ जाएगा, निम्न तीन राशियों की माएँ क्या होती है, समान, इसका दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक। इस प्रकार जब भी हम विभव सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, उस स्थिति में अपने को क्या करना है, पूरा एक चार्ट बना लेना है। क्या, विमाहीन राशि क्या है, विमाहीन राशि का चार्ट बना लेना है। समान भी हमारे